Good morning students. Welcome to the new chapter of subject science class 5th. Students, today we will study the new chapter food and health. Last chapter में हम लोग प्लांट लाइफ के बारे में पढ़ चुके हैं, काफी चीज उसके बारे में जान चुके हैं। आइए अब हम लोग चलते हैं फूड और फूड से बनने वाले हेल्थ के बारे में जानें। तो स्टूडेंट्स, ये फूड जो है वो क्या है? तो फूड एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमको एनर्जी देता है, ठीक है? तो लिख सकते हैं कि फूड इज अ सब्सटेंस दैट प्रोवाइड अस एनर्जी। ओके, फूड क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमको एनर्जी देता है, ठीक है? तो बात आता है कि ये एनर्जी देता है, तो एनर्जी क्या है? व्हाट इज एनर्जी? इसके आगे आप लिख लीजिए थोड़ा, एनर्जी टू डू वर्क। तो बात आता है कि ये एनर्जी क्या है? व्हाट इज एनर्जी? तो एनर्जी का डिफिनेशन होता है the capacity to do work, the capacity to do work means हमको कार्य करने की क्षमता को जो प्रदान करे वो हमारा फूड, और कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कैपेसिटी। मतलब वर्क करने में जो कैपेसिटी हमको मिलता है वही हमारा क्या है? एनर्जी, द कैपेसिटी टू डू वर्क। आगे इसके बारे में और डिटेल जानिएगा कि एनर्जी कितने टाइप्स के होते हैं, इस क्लास में आपको उतना नहीं जानना है, ठीक है? तो फूड को देखें। अगर फूड के बारे में चर्चा करें तो फूड जो है हम लोग डेली खाते हैं, आप भी डेली खाते हैं, सब इंसान खाते हैं, सब लिविंग थिंग्स खाते हैं। तो ये फूड क्यों जरूरी है? तो फूड जो है वो सिर्फ एनर्जी देने का ही काम नहीं करता है, और भी इसके फंक्शन है। तो क्या फंक्शन है? तो ये हमारे बॉडी को ग्रो करवाता है, डेवलप करवाता है, बॉडी को रिपेयर करता है, हेल्दी बनाता है, डिजीज से लड़ने में मदद करता है। तो फूड के कई फंक्शंस हैं, लेकिन आप जानिए कि फूड क्या है। तो फूड एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमको एनर्जी देता है किसी काम को करने के लिए, ठीक है? अब बात करते हैं कि ये फूड हमको कहां से मिलता है। तो फूड के दो सोर्स हैं, फूड के दो सोर्स हैं। कौन कौन? एक प्लांट सोर्स और एक एनिमल सोर्स। आप लोग जानते होंगे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल, सीड्स, फ्लावर, स्टेम्स, ये कहां से मिलते हैं? ये सारे हमको प्लांट से ही मिलते हैं, और इन्हीं सब पार्ट्स में कौन हम खाते हैं? तो ये सारे प्लांट सोर्स होते हैं। लेकिन अगर बात करें एनिमल्स का, एनिमल से क्या मिलता है? तो एग मिलता है, और मिल्क मिलता है, और फ्लेश मिलता है जिसको हम लोग मीट करते हैं, और हनी भी मिलता है। तो ये सारे एनिमल सोर्स हो गए, ठीक है? तो फूड के दो सोर्स हो गए। मतलब फूड कहां से मिलता है हमको? प्लांट से मिलता है और एनिमल से मिलता है। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग बात किए क्या कि फूड सिर्फ एनर्जी देने का काम नहीं करता है, और भी इसके फंक्शंस हैं। तो आखिर फूड में क्या पाया जाता है जो हमारे बॉडी को इतना फिट एंड फाइन बनाता है? आइए आज हम लोग इसके बारे में डील करते हैं। तो फूड में एक केमिकल पाया जाता है, जिस केमिकल को हम लोग वर्ड्स में कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। नाम जानते होंगे, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है? ये न्यूट्रिएंट्स क्या है? जिसको हम लोग पोषक तत्व कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? पोषक तत्व। मतलब ये एक ऐसा सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस है जो हमारे
बॉडी में जाके काफी एनर्जी और बॉडी फंक्शन को करवाने में मदद करता है। तो डिफिनीशन में कहेंगे इट इज अ केमिकल substance that help to maintain our body functions। ओके, न्यूट्रिएंट्स क्या है कि एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी को सही से फंक्शन करवाने के लिए मेंटेन करता है। ओके, तो क्या न्यूट्रिएंट्स एक ही चीज है? तो नहीं, न्यूट्रिएंट्स के 5 मेन टाइप हैं, मतलब 5 टाइप्स हैं न्यूट्रिएंट्स के, जिसको एक साथ हम लोग न्यूट्रिएंट्स करते हैं, लेकिन इसके 5 पार्ट्स हैं। कौन कौन पार्ट्स हैं? तो सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, थर्ड है विटामिन, थर्ड का नाम दीजिए फैट, फोर्थ का दीजिए विटामिन, और फिफ्थ करते हैं हम लोग मिनरल्स। ओके, ये 5 मेन न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन 2 और न्यूट्रिएंट्स हैं जो मेन हैं, लेकिन उनका कोई केमिकल नेचर नहीं है। कहने का मतलब वो हमारे बॉडी में जाके कोई एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स नहीं देते हैं, वो बॉडी फंक्शन को करवाने में मदद करते हैं। जैसे कौन हो गए? तो रफेज, और वाटर, इसको एडिशनल न्यूट्रिएंट्स करते हैं। ओके, ये हमारा एडिशनल न्यूट्रिएंट्स है। ये जो है हमको डायरेक्ट किसी फूड में नहीं मिलता है। कहने का मतलब हम फूड खाते हैं तो उसके अंदर ये छुपा होता है, जबकि रफेज भी वही चीज है, डायरेक्ट हमको नहीं मिलता, लेकिन वाटर तो डायरेक्ट मिलता है हमको हमारे नेचर से। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में जाते हैं और एब्जॉर्ब होके फिर बॉडी फंक्शन को करवाने में मदद करते हैं। जबकि ये वाटर जो है, जब हम ड्रिंक करते हैं पानी को, तो वो हमारे बॉडी में पेट में जाता है, ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, ब्लड में मिलता है, और हमारे डाइजेशन में भी वो हेल्प करता है। साथ में रफेज क्या है? रफेज भी खुद पचता नहीं है, वो डाइजेस्ट नहीं होता है, लेकिन डाइजेशन को करवाने में हेल्प करता है। इसलिए रफेज और वाटर दोनों एसेंशियल है। रफेज अगर आप खाते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल स्ट्रांग रहेगा, और ड्रिंक करते हैं पानी को, वाटर को, तो आपका ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा, डाइजेशन अच्छा होगा, कंस्टिपेशन की कोई बीमारी नहीं होगी, और भी कई फंक्शंस हैं हमारे बॉडी में वाटर के। तो स्टूडेंट, आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये 3 न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट और फैट ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनका सेम काम है, इनका सेम फंक्शन है। क्या फंक्शन है? तो ये और ये दोनों हमको एनर्जी देने का काम करता है। तो कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये हमको एनर्जी देने का काम करता है। जब हम खाना खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में गया तो वो एनर्जी बनाएगा, और एनर्जी हमको मिला तो हम कोई भी काम करने के लिए कैपेबल हो पाते हैं। तो बात आता है कि कार्बोहाइड्रेट किस चीज में पाया जाता है? तो पोटैटो में पाया जाता है, शुगर केन में पाया जाता है, शुगर में पाया जाता है, राइस में पाया जाता है, व्हीट में पाया जाता है। इन सारी चीजों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जबकि फैट कहाँ पाया जाता है? तो मीट में पाया जाता है, वायरस में पाया जाता है, जितने भी
शरीर को डेवलप करवाने का काम करता है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, जैसे हमारे शरीर में कहीं कट जाता है, कोई घाव हो जाता है, तो आप कुछ दिन बाद देखते होंगे वो घाव फिर फील कर जाता है। तो वो घाव फील कैसे कर गया, तो उस घाव को फील करवाने में कौन रिस्पॉन्सिबल है, यही प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन का काम होता है नए नए सेल को बनाना और हमारे बॉडी में रिपेयर करवाना। तो प्रोटीन जो है वो बॉडी बिल्डिंग फूड कहा गया है। प्रोटीन कहाँ मिलता है, किस फूड में मिलता है, तो प्रोटीन हमको जितने भी सीड जिसको हम खाते हैं उन सारी चीजों में प्रोटीन मिलता है। साथ में मिल्क में पाया जाता है, फ्लेश में पाया जाता है, एग में पाया जाता है, फिश में पाया जाता है, काफी चीजों में प्रोटीन पाया जाता है। और प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। ये सारे 5 न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सही से इन सारे न्यूट्रिएंट्स का यूज नहीं करेंगे तो हमारा बॉडी बहुत सारे डिजीज से ग्रसित हो जाएगा। तो स्टूडेंट, आज हम लोग इस चैप्टर के 3 टॉपिक को देखें, 3 न्यूट्रिएंट्स को देखें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, और थोड़ा सा फूड और न्यूट्रिएंट्स के बारे में जाना। तो स्टूडेंट, आपको काम ये करना है कि आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें बुक से, क्योंकि आप सभी के पास बुक अवेलेबल हो गया होगा, क्योंकि मार्केट में भी अब आ गया है। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, जो वीडियो दिया गया है आपको उसको बार बार देखें अच्छे से समझने के लिए, और जो नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है इस नोट्स को पढ़ें, लिखें, और जो असाइनमेंट है उसको भी अच्छे से बनाएं। ठीक है, जब इतने काम आप कीजिएगा डेली हर एक सब्जेक्ट के लिए, तो आप अपना बेस और भी स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा। कहने का मतलब कि आप हर सब्जेक्ट में अच्छे हो जाइएगा। ठीक है, इस लॉकडाउन में आपको अपने आप को फुल पुशअप करना है, पूरा एकदम कंटेंट के साथ। जब स्कूल खुलेगा तब फुल कंटेंट के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक जैसे पढ़ाई हो रहा है आप उसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, और जो भी डाउट हो डाउट क्लास में अपना क्लियर करिए। थैंक यू।